क्या सर इसका भी शॉर्टकट है? है बेटा, बिल्कुल है। तो सर ये बहुत लंबा होगा, क्योंकि इसका लॉन्ग कट इतना लंबा, तो शॉर्टकट भी सर 4-5 लाइन तो होंगी। नहीं बेटे, ये भी 5 सेकंड में हो जाएगा। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग भाई? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और शायद आपने अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दिया होगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मैं लास्ट 10 ईयर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए टीचिंग करा रहा हूँ और मैं आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक वीडियो दे चुका हूँ, जहाँ पर मैंने नेचर ऑफ रूट की डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने डिस्क्रिमिनेंट को डिफाइन किया था, बिल्कुल बेसिक से और बहुत ब्रांड लेवल से हमने उसको पढ़ा था। तो आज मेरी इस टॉपिक पर सेकंड क्लास है और मैंने आज की टॉपिक में सेलेक्ट किया है वर्ड प्रॉब्लम वाला टॉपिक। प्यारे बच्चों, इस वीडियो की क्वालिटी या इस वीडियो की जो खासियत होगी वो ये होगी कि आपने एक क्वेश्चन के आप मल्टीपल सॉल्यूशन देखोगे। इट मीन्स अगर आप उस क्वेश्चन को 4 मार्क्स में देख रहे हैं तो आपको लॉन्ग वे में करना पड़ेगा, बट अगर सेम क्वेश्चन अगर आप MCQ में देख रहे हैं तो आपको बहुत बड़ा लॉन्ग लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको MCQ वे भी बताऊंगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो मुझे लगता है ये कॉम्बिनेशन जो मैंने इसमें ऐड किया है ये मेरी वीडियो को यूनिक जरूर बनाएगा, इस वीडियो को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 272। फाइंड द इंटीजर। देखिए प्यारे बच्चों, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है। इंटीजर कौन कौन से होते हैं? तो बेटा इंटीजर जो होते हैं प्यारे बच्चे, अगर मैं 0 से स्टार्ट करूं, नेगेटिव नहीं लेता, 0 1 2 3 4, और अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर की बात करता हूं तो 1 2 3 4 इस टाइप से रन करते हैं। तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उनमें 1 1 का गैप होता है। जो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होते हैं ना बच्चे, उनमें ओनली 1 का गैप होता है। आप देख रहे हो यहाँ पे। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन में हमको 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर गिवन है, तो मैं क्या करूँगा, लेट फर्स्ट इंटीजर, मैं फर्स्ट वाले इंटीजर को क्या मान लूँ, x मान सकता हूँ। ओके, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल x, देन सेकेंड क्या बचेगा बच्चे, सेकेंड बचेगा x प्लस 1, क्योंकि 2 पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं उनमें 1 का गैप होता है जो कंसेक्यूटिव होते हैं। ओके, चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ATQ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये गिवन है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 272। तो एक आपने पॉजिटिव इंटीजर x लेट किया है और अगला क्या लेट की हो गया, x प्लस 1। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है प्यारे बच्चे, 272। तो चलो यहाँ से मैं क्वाड्रेटिक बना लेता हूँ, x² प्लस x और माइनस 272 को उधर ले आऊँ तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो यहाँ पहुँचने के बाद ये इक्वेशन बन गई आपकी 9th स्टैंडर्ड की। अब आपको क्या करना होता है कि आपको 272 के ऐसे 2 फैक्टर पिक करने होते हैं जिनको माइनस करने पर कोएफिशिएंट ऑफ x यानी 1 आ जाए। अच्छा, 272 के 2 फैक्टर जिनका गैप 1 है क्या हो सकते हैं? देखिए ये फ़ायदे हैं आपको कंपटीशन वाले टीचर से पढ़ने का। 272 के 2 कॉन्सेक्यूटिव पेयर में कितना ही गैप होता है 1 का। तो आप ऐसा नंबर देखो जो इसके नियर अबाउट परफेक्ट स्क्वायर हो। 272 के पास में मुझे दिख रहा है, आप बताओ, 16 का स्क्वायर 256 होता है ना। 16 से ज़्यादा 17 का 289 हो जाएगा। तो 16 इंटू 17 ही पूरी पॉसिबिलिटी है कि जो उसे सेटिस्फाई करेंगे, मुझे करने की भी ज़रूरत नहीं है बच्चे। तो 272, 16 और 17 इसके ऐसे 2 फैक्टर हो गए जिनके बीच में कितना गैप है, 1। तो क्या करते थे भैया आप 9th क्लास में, x², इसको स्प्लिट कर लेते हो। कैसे स्प्लिट करते हो, 17x और प्लस 16x, जिससे इनका गैप कितना आ जाए, -1 माइनस 16x, माइनस 272 है यहाँ, इक्वल टू 0। प्यारे बच्चे इसमें से आप x कॉमन ले लो तो x प्लस 17 चमक जाएगा। यहाँ से आप -16 कॉमन ले लोगे तो x प्लस 17 अगेन चमक जाएगा। राइट हैंड साइड 0,
तो एक फैक्टर तो आपको x प्लस 17 दिख रहा है, अनदर फैक्टर x माइनस 16। जब आप पहले वाले फैक्टर को सेटिस्फाई कराएंगे तो x इज इक्वल नेगेटिव 70 मिल जाएगा आपको, और दूसरे वाले से क्या बनेगा, x इज इक्वल पॉजिटिव 16। अच्छा, आपको पॉजिटिव इंटीरियर पूछा है, बट माइनस 17 तो नेगेटिव इंटीरियर है ना, सो माइनस 17 को नेगलेक्ट कर देंगे। यस, तो राइट आंसर क्या होगा, 16। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर मैं MCQ वे में देखता तो क्या तरीका था मेरे पास, क्या वे था? तो देखिए, कुछ नहीं करना था आपको। यहाँ देखो, दो ऐसे नंबर जो कंसेक्यूटिव हैं और उनका मल्टीप्लाई करने पर 272 आ जाए, तो कुछ नहीं करना था बिना पेन के। आपको बस 272 को ऐसे दो नंबर देखने हैं जो कंसेक्यूटिव हैं, यानी उनके बीच का गैप 1 है, और मल्टीप्लाई करने पर 272 आ जाता है ना। तो आपको 16 और 17 दिख जाते, आंसर हो जाता आपका। ओके, तो फर्स्ट नंबर आपने x माना था वो 16, सेकंड वाला क्या हो गया, x प्लस 1 17। तो दोनों तरीके आपके सामने हैं। बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे। अभी ये बेसिक चल रहा है, इसको अच्छे से देखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ बच्चे। देखो, इस क्वेश्चन को देखते हैं, पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। ये बोला है टू द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर इज 624, फाइंड द इंटीजर। देखिए प्यारे बच्चों, जब भी आपसे इवन इंटीजर की बात की जाए, चलिए इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देता हूं। मुझे आप ये बता दो, विच आर द इवन इंटीजर इन फॉलोइंग। मैं आपसे बोलता हूं, इनमें से इवन इंटीजर कौन सा है? पहला ऑप्शन x, दूसरा 2x, थर्ड ऑप्शन 2x प्लस 1, और फोर्थ ऑप्शन 2x माइनस 1। मेरा क्वेश्चन आपसे प्यारे बच्चे ये है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका इवन इंटीजर है? तो देखो, बहुत सारे बच्चे x मान लेते हैं यहाँ पर। प्यारे बच्चे, ये मत करना कभी भी। आपने अगर x मान लिया तो x तो कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए बाय द वे x अगर 1 हो गया, x की वैल्यू 1 हो गई, फिर तो आपकी क्वेश्चन की कंडीशन ही गलत हो जाएगी। आपसे तो इवन इंटीजर लेट किया x, और x अगर 1 हो गया तो फिर तो ऑड हो गया ना। तो कभी भी इवन इंटीजर की बात आई या ऑड इंटीजर की बात आई तो x लेट नहीं करते बच्चे, इस बात को ध्यान रखना है ना, समझ लो अभी। अच्छा, 2x, देखो इस वाले फंक्शन में आप x को कुछ भी डाल दो। आप x की वैल्यू 1 डाल दो, 2 डाल दो, 3 डाल दो, मेरे साथ डालो। x 1 डाला आपको 2 मिला, 2 डालोगे 4 मिलेगा, 3 डालोगे 6 मिलेगा, मिलता चला जाएगा। तो यहाँ से आपको पॉजिटिव आउटपुट मिल रहे हैं ना। तो कभी भी आपको इवन इंटीजर लेट करना पड़ जाए तो आप क्या लेट करोगे, 2x। अच्छा, इवन इंटीजर में कितना गैप होता है, 2 का गैप होता है। जैसे कंसेक्यूटिव जो इंटीजर होते हैं उनमें 1 1 का होता है। अगर कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर हों, जैसे देखो कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर है ना, तो उनमें कितना गैप होता है, 2 का। तो कभी भी अगर इवन इंटीजर लेट करना है तो आप 2x लेट करोगे। सेम अगर आपको और इंटीजर लेट करना है तो आप 2x माइनस 1 टाइप का नंबर लेट करोगे, क्योंकि ऑड नंबर इवन नंबर में आप 1 को ऐड करोगे तो डेफिनेटली आपको ऑड ही मिलने वाला है। उम्मीद है कि ये वाली बात समझ में आ चुकी। चलिए इस नॉलेज को इस क्वेश्चन में खर्च करते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, लेट फर्स्ट इवन इंटीजर, क्या मानूंगा, 2x। सो सेकंड कंसेक्यूटिव है ना। अब कंसेक्यूटिव इंटीजर में क्या होता है, जो कंसेक्यूटिव इंटीजर होते हैं इवन वाले, उनमें तो 2 का गैप होता है। तो अगर मैं इसमें 2 ऐड कर दूं तो सेकंड वाला इंटीजर क्या मिल जाएगा, 2x प्लस 2 नहीं मिल जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल मिल जाएगा सर। तो चलो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लो। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला बच्चे, इसने बोला कि दोनों इंटीजर का मल्टीप्लाई करने पर 624 मुझे मिल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इस इंटीजर का मल्टीप्लाई इससे कर देता हूँ तो मुझे कितना मिलता है, 624। क्या करेंगे भाई, देखो 2 कॉमन ले लो यहाँ से, तो 2x है ही, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो जरा एक बार,
तो यहाँ आपको x प्लस 1 मिल जाएगा। आपने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ x बचा और यहाँ बचा 1। राइट हैंड साइड पे आपकी 624 है। प्यारे बच्चों देखो कैलकुलेशन, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई में ना, 2 2 जा 4, 4 मल्टीप्लाई में जब इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 4 से इसे कट कर दें तो 156 टाइम कैंसिल हो जाता है। आगे अगर सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 156 इधर ले आओ तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी जिसको आपको सेल्फ ही सॉल्व करना है। उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसे आप आराम से कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। यहाँ भी सही सेम कंसेप्ट लग जाएगा, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन को देखो, आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 7 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ इफ इट्स एरिया इज 144। तो पहले मेरे प्यारे बच्चों मैं इसको करता हूँ लॉन्ग मेथड से, फिर इसे एक लाइन में करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपसे इसने क्लियरली बोला है कि इसकी जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो ब्रेथ से 7 मीटर मोर देन है। तो मैं क्या करूं, मैं लेट कर लेता हूं उसकी ब्रेथ को, लेट कर लेता हूं। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी लेट कर लूं बच्चे, x। अच्छा आप बताओ अगर ब्रेथ x है तो लेंथ क्या होनी चाहिए, लेंथ इससे 7 मोर देन है ना, तो 7 मोर देन करोगे तो लेंथ क्या मिलेगी, देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी होगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगी x प्लस 7, है ना। अच्छा आगे क्या बोला है, आगे उसने बोला है देखो एरिया, देखो अब क्या होता है, एरिया आपने बचपन से पढ़ा है, एरिया इज इक्वल लेंथ इनटू ब्रेथ, किसका, रेक्टेंगल का, 6 क्लास की बात है ना। हाँ तो एरिया कितना गिवन है प्यारे बच्चे, 144। अच्छा लेंथ कितनी है, आपकी ब्रेथ तो x थी और लेंथ कितनी हो गई, x प्लस 7। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो राइट हैंड साइड आपको एक्स स्क्वायर प्लस 7x चमक जाएगी और लेफ्ट हैंड साइड 144। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जहां आपको 144 के, इसे और सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 144 इज इक्वल 0। 144 के ऐसे दो फैक्टर कर लो जिनको माइनस करने पर 7 आ जाए, 16 और 9, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ओके अच्छा इस क्वेश्चन को अगर मैं शॉर्टकट में देखूं तो आप मुझे बताओ एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। उसने क्लियरली बोला है कि एरिया यानी लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई करोगे तो 144 बनेगा। ये एमसीक्यू स्टाइल है, ये एमसीक्यू ब्लास्ट तरीका है। 144 के मुझे ऐसे दो फैक्टर करनी है, देखो इसमें एक लेंथ है और एक है ब्रेथ। लेंथ ब्रेथ से 7 मीटर हाई है, इसका मतलब लेंथ जो है वो ब्रेथ से 7 ज़्यादा है। लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई करके 144 आता है। तो 144 के ऐसे दो पार्ट करो ना जो आपस में 7 के गैप पे हों, तो 16 और 9, तो 9 आपकी हो गई ब्रेथ और 16 जो बड़ी वाली है वो आपकी हो गई लेंथ। ये बिना पेन के आप लगा सकते हो। उम्मीद है कि आपकी ये बात समझ में आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया या नहीं। ओके चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको सेल्फ ही करना है। आप कहोगे तो मैं आपको बस इसका शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ, एमसीक्यू वाला तरीका बता देता हूँ, बाकी आपको लॉन्ग कट में सेल्फ करना है। कोई चैलेंज नहीं है ना इस क्वेश्चन में। देखिए लेंथ जो है वो 3 मीटर हाई है ब्रेथ से, एरिया आपको 54 गिवन है। अगर एरिया 54 गिवन है तो लेंथ और ब्रेथ का गैप कितना है, 3। तो मैं ये बोल सकता हूँ 54 के ऐसे दो फैक्टर कर लो जिनमें 3 का गैप हो, है ना, 9 और 6 मिल जाएगा। तो लेंथ तो आपकी बड़ी वाली साइड हो गई 9 और ब्रेथ क्या हो गई आपकी 6। आप चाहो तो इक्वेशन बना के भी इसे कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बड़ा ही एग्जाम फेवरेट है और बहुत आपके एग्जाम में आता है।
चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, मेरी बात समझ लीजिएगा। आप सॉल्यूशन जब अच्छे कर पाएंगे जब आप क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छा ऑब्जर्व कर लेंगे। जितना अच्छा आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करोगे सॉल्यूशन आपका उतना ही अच्छा होगा। पहले क्वेश्चन ही समझ लेते हैं। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 11। 2 डिजिट का एक नंबर है, डिजिट का सम 11 है। यस, इफ 27 ऐड कर देते हैं हम उस नंबर में, द डिजिट गेट रिवर्स। डिजिट रिवर्स हो जाती हैं उसकी। जैसे मैं बताता हूँ, मान लीजिए वो नंबर x बाई टाइप का है, आपने इसमें 27 ऐड कर दिए तो नंबर कैसा हो गया, पलट के बाई x हो गया। उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आपके आ चुका है। मान लो x बाई नंबर था, आपने 27 ऐड कर दिए तो नंबर की डिजिट रिवर्स हो गई, बाई x हो गया x वाई से। अब पूछ रहा है वो नंबर क्या है। ओके, देखिए लॉन्ग कट भी बता रहा हूँ, एक पेज का क्वेश्चन, और एक लाइन का भी बताऊंगा जो आपको मज़ा आ जाएगा एकदम। तो चलिए पहले से लॉन्ग कट में देखते हैं। लॉन्ग कट में करने से पहले प्यारे बच्चे आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा जो मैं समझा रहा हूँ अभी, ठीक है ना। देखो मेरे भाई, मैंने आपसे बोला 314। 314 को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, प्लेस वैल्यू की फॉर्म में। तो 4 यूनिट प्लेस है तो मैंने 4 का मल्टीप्लाई किया 1 से। 1 इसकी टेंस प्लेस है, मैंने 1 का मल्टीप्लाई किया 10 से। 3 इसकी 100 प्लेस है, मैंने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। आप बताओ यहाँ कितना मिला, 4, यहाँ मिला 10 इंटू 1 10, और यहाँ पे मुझे मिला 300। और अगर मैं तीनों को ऐड कर लूँ तो 310 और 4 314 मुझे टोटल मिल गया। तो एक नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, इट इज द पैटर्न ऑफ द रिप्रेजेंट ऑफ नंबर। उम्मीद है कि बात समझ में आ चुकी। यस, इस कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ये मत सोचना क्या करा रहा है भाई ये, ठीक है। इस कंसेप्ट की तो बड़ी जोर से ज़रूरत पड़ेगी इसमें। चलो आगे चलते हैं। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ये बोला लेट यूनिट प्लेस ऑफ नंबर, 2 डिजिट का नंबर है ना भाई वो, मैंने उसका यूनिट प्लेस लेट कर लिया x। ओके, आप मुझे बताओ दोनों प्लेस का सम 11 है, और अगर यूनिट प्लेस उसकी x हो गई तो टेंस प्लेस क्या होगा भाई, 11 में से x उसने ले लिया तो बचा हुआ 11 का पार्ट टेंस प्लेस ले लेगा। भाई 11 में से इसे निकाल दो तो बचा हुआ पार्ट ये ले लेगा। बात समझ में आ गई। तो मैंने बोला लेट यूनिट प्लेस ऑफ नंबर x, देन टेंस प्लेस क्या होगा बच्चे, टेंस प्लेस ऑफ नंबर क्या होना चाहिए भाई, 11 माइनस एक्स। मुझे बस इतना बता दो, 11 माइनस एक्स में दिख रहा हूँ तो स्क्रीन पर आ रहा है क्या, वेरी गुड, बहुत अच्छे से आ रहा है भाई ये हो गया। अच्छा, अब मैं आपसे एल्जेब्रिकल फॉर्म की बात कर रहा हूँ। सो हम इस नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ, सो एल्जेब्रिकल फॉर्म ऑफ नंबर, या ये मत लिखो, आप ऐसे लिख दो, वी कैन रिप्रेजेंट दिस नंबर एज आ यूनिट प्लेस के तरीके से। तो मैं इस नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ बेटा, देखो यूनिट प्लेस x थी तो x का मल्टीप्लाई मैंने 1 से कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। टेंस प्लेस क्या थी, 11 माइनस एक्स, तो मैंने टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों को ऐड कर दिया। ऐसी तो नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके ठीक है भाई अब इसने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला कि आप अपने नंबर में, ये जो नंबर आपको दिख रहा है हमारा नंबर था, अगर मैं इस नंबर को 27 से इंक्रीज करता हूं देन क्या मिलता है, इस नंबर में 27 को ऐड करते ही डिजिट रिवर्स हो जाती है। इट मीन्स अब यूनिट प्लेस बन जाती है 11 माइनस एक्स
और टेंस प्लेस पे चली जाती है एक्स, यही तो डिजिट का रिवर्स होना होता है। ओके, तो अगर ऐसा हो गया तो यूनिट प्लेस क्या बची 11 माइनस एक्स। तो अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर को, 11 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, और टेंस प्लेस पर क्या आ गया, एक्स आ गया, तो एक्स का मल्टीप्लाई 10 से, तो 10x इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो अब नंबर ऐसा हो गया, डेट चेंज होकर पहले ऐसा था नंबर, अब ऐसा हो गया। कब हुआ, जब आपने इस नंबर में 27 ऐड किए, डिजिट रिवर्स हो गई। तो इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो प्यारे बच्चों देखो, x तो ये है प्लस 11 माइनस मल्टीप्लाई कर लो 10 का, 10 का अंदर मल्टीप्लाई माइनस 10x प्लस 27, यहाँ पे 11 माइनस एक्स और प्लस 10x। देखो सॉल्व करने जाओगे तो x और माइनस 10x माइनस 9x, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव 9x, ये 10 9 18, यहाँ बचेगा 18x, 137 माइनस 11 126, और ये कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 7। इट मीन्स आपने लेट किया था कि यूनिट प्लेस x है, तो यूनिट प्लेस पर क्या आ गया, नंबर आपका 7 आ गया, और आपने टेंस प्लेस क्या लेट किया था 11 माइनस एक्स। तो 11 में से आप 7 माइनस कर दोगे तो 4 बचेगा ना, तो नंबर क्या आ गया आपका 47, और यूनिट प्लेस आपने एक्स मानी थी वो 7 आ गई, और दोनों नंबर का सम कितना था 11, तो 4 वो बचा। तो भाई ये तरीका तो हमारा 4 नंबर लेने का था एग्जामिनर से, लेकिन अगर एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन हमसे MCQ में पूछ लिया तो क्या हम ऐसे ही करेंगे, फिर कैसे करना है ये भी समझा देता हूँ। फिर तो बस ऐसे करना है, साइड में आपको कुछ नहीं करना, ये जो इंक्रीज होके नंबर जितना भी इंक्रीज हो रहा है ना, आप इसको सबसे पहले 9 से डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है 3। अब इस 3 को 11 से माइनस करके हाफ कर लो एक बार, 11 माइनस 3 8, 8 का आधा 4, और एक बार इस 3 को 11 के साथ ऐड करके हाफ कर लो, 11 और 3 14, 14 का हाफ 7। तो देखो ये आपका आंसर आ गया, कुछ भी नहीं किया मैंने, आंसर निकाल दिया। ये MCQ तरीका है इसका। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो यहीं पे कमेंट करना कि आपको समझ आया या नहीं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, ये क्वेश्चन भी आपको करना है, आपके लिए होमवर्क की फॉर्म में दे रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, पिछले ऐसा क्वेश्चन नहीं है। देखो भाई, इस क्वेश्चन को देखो, और जब आप इसका शॉर्टकट देखेंगे ना तो आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो एक बार पहले इस क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड में लगाते हैं, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपकी UT में भी देखने को मिल जाएगा, है ना। चलो देखते हैं इसका लॉन्ग कट क्या है, 5 मार्क्स कैसे लोगे एग्जामिनर से। पहले तो ये ठीक कर लो बच्चों, यहाँ पर 150 है, ये तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगी बच्चे, इसको आप कर लो 150। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई। क्वेश्चन समझाता हूं पहले आपको। क्वेश्चन है, एक कार ट्रेवल डिस्टेंस 150 किलोमीटर, एक कार है वो 150 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है डेली रूटीन में। इफ इट्स स्पीड इज इंक्रीज बाई 5 किलोमीटर पर आवर, बट अगर वो अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दे तो 1 आवर्स लेस टू कवर द डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस को कवर करने में 1 आवर्स लेस करती है वो। तो आपको कार की ओरिजिनल स्पीड बतानी है। आपको और अच्छे से क्वेश्चन समझाता हूँ। जैसे आप कोचिंग से घर तक आते हैं, मान लो 180 किलोमीटर की डिस्टेंस पे मैं आपसे बैठा हूँ, आप डेली मेरे पास आते हैं पढ़ने, फिक्स टाइम पर घर से चलते होंगे, फिक्स आपकी स्पीड होती होगी, फिक्स रास्ते में टाइम लगता होगा, आप पढ़ने आ जाते हो। बट एक दिन क्या हुआ, मैंने बोला कि भाई जल्दी आइयो, तो आपने क्या किया, अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर उस दिन इंक्रीज कर दिया। अच्छा, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे इफेक्ट ये पड़ेगा कि उस दिन जल्दी आके बैठ जाओगे आप मेरे पास। मानते हो ना इस बात को, कितने जल्दी बैठ गए थे, 1 घंटे जल्दी आप आके मेरे पास बैठ गए जब अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज किया। अब यहाँ क्वेश्चन ये बनता है, मैं पूछता हूँ बेटा आज तो टाइम से आ गए हो, बट आप जेन्युइन डे में आते थे तो किस स्पीड से आते थे, यानी आपकी ओरिजिनल स्पीड पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं बेटा ऐसे स्टार्टिंग करूँगा, लेट
मैं ओरिजिनल स्पीड लेट कर लूँ ना, क्योंकि ओरिजिनली पूछी है। लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ कार इज इक्वल x किलोमीटर पर आवर। ओके, मैंने x किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड लेट कर ली। सो ओरिजिनल टाइम कितना लगता होगा, मैं केस 1 बना लेता हूँ, केस 1 के लिए ना जो ओरिजिनल चीज़ें हैं। सो ओरिजिनल टाइम टेकन बाई कार, फॉर्मूला क्या होता है देखो, डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड हुआ ना। 180 किलोमीटर की डिस्टेंस को 180 किलोमीटर की डिस्टेंस को आपने किस स्पीड से कवर किया, x किलोमीटर पर आवर से। तो आपका टाइम ये आ गया। ओके, इसे आप t1 लिख दो। अब केस 2 ले लो। केस 2 में स्पीड क्या है प्यारे बच्चों, स्पीड क्या हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x प्लस 5। ओके, देन टाइम क्या लगेगा, स्पीड ऑफ कार आफ्टर इंक्रीजमेंट कितनी हो गई, x प्लस 5 हो गई। देन टाइम कितना बना बच्चे, तो 150 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, वो 150 है। इसे ठीक कर लो बच्चों, ये 150 है ना, क्योंकि ये 150 से कैलकुलेट होगा, नहीं तो कैलकुलेशन गंदी हो जाएगी, कर नहीं पाओगे। हो जाएगा फिर भी, लेकिन ज़्यादा करना पड़ेगा। तो 150 अपॉन x प्लस 5, यही टाइम लगा भाई, मानते हो। स्पीड ये, तो टाइम कितना लगा, ये आपका t2 टाइम हो गया, सेकंड डे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे ये बोला है कि दोनों ही टाइम में कितना गैप है, 1 आवर्स का। यहाँ पर टाइम भाई स्पीड कम थी तो ज़्यादा लग रहा है, यहाँ स्पीड ज़्यादा हो गई तो टाइम कम लगेगा। तो इस वाले टाइम में से 150 अपॉन x में से आप माइनस कर दो 150 अपॉन x प्लस 5, ये कितना मिलेगा, 1। आपको क्या करना है कि 150 को कॉमन ले लो, तो 1 अपॉन x यहाँ मिलेगा, प्लस 1 अपॉन x प्लस 5 यहाँ मिलेगा, और ये 1 अपॉन ये डिवाइड में आ जाएगा 150 नीचे आके। ओके, और यहाँ से आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना लेना और आंसर निकाल लेना। और ये आपकी समझ में आ चुका कि इतना हुआ है, इतना ही करना और बाकी है। ये भी एक टास्क है आपके लिए, बट आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम ले लो, मैं बना के दे देता हूँ। चलो, x और x प्लस 5 एलसीएम आ जाएगा, x से x कैंसिल, x प्लस 5 बचेगा, प्लस x बचेगा, यहाँ बचेगा 1 अपॉन 150। ओके, तो 2x प्लस 5 का मल्टीप्लाई 150 से कर लूँ तो 300x प्लस 750, और यहाँ राइट हैंड साइड एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इधर जाएगा -250 बचेगा x के साथ, प्लस 750 इज इक्वल 0। यहाँ से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर इसके 2 फैक्टर कर लोगे, आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है, क्या सर इसका भी शॉर्टकट है? है बेटा, बिल्कुल है। तो सर ये बहुत लंबा होगा, क्योंकि इसका लॉन्ग कट इतना लंबा, तो शॉर्टकट भी सर 4-5 लाइन तो होंगी। नहीं बेटे, ये भी 5 सेकंड में हो जाएगा। कैसे सर? बेटा टेबल पढ़िए बचपन में, 6 क्लास में, वो सॉरी 3rd क्लास में। यस सर, टेबल तो आती है। तो मैं कहूँगा चल आ जा बेटा, टेबल दिखा मुझे। देखो, शॉर्टकट वाली मेथड में मुझे ये सब नहीं करना, बस इतना ही स्पेस काफ़ी है। देखो क्या करना है प्यारे बच्चे, स्पीड आपकी 5 किलोमीटर स्पीड को लिख लेना है और टाइम को लिख लेना है। टाइम 1 कम हो रहा है, ये स्पीड है, ये टाइम है। बस टेबल पढ़ो। 5 2 जा 10, 1 2 जा 2, 5 3 जा 15, 1 3 जा 3। वहाँ जाके रुक जाना जहाँ क्रॉस प्रोडक्ट आपका ये जो दोनों तरफ से 10 10 आ रहा है, 10 3 या 30, 15 2 या 30, जो इक्वल क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है ना, जो क्रॉस प्रोडक्ट आपका 150 हो जाए, वहाँ रुक जाना। इट मीन्स आपको वो पेयर पिक करने हैं जिनका प्रोडक्ट 180 हो और वो इस तरह की अरेंजमेंट में हो। ठीक है, चलो देखते हैं। अभी तो आगे बढ़ना है। 5 4 या 20, 1 4 या 4। देखो कहाँ तक पहुँचे, 60 तक। 5 5 या 25, 1 5 या 5। अब हम 100 तक पहुँच चुके, 20 5 100।
5 6 या 30 और 1 6 या 6। आप देखना 150 मिल गया क्या? यस, यही तो चाहिए, यस, यही आंसर है। 25 की स्पीड से जा रहे थे आप, आपको 6 घंटे लग रहे। आपने स्पीड को इंक्रीज कर दिया 30 किलोमीटर पर आवर, आपका टाइम 1 घंटा कम हो गया, 5 हो गया। इनिशियल स्पीड क्या है? 25, इनिशियल टाइम क्या है? 6 हो गया भाई। कितना ही टाइम लगा? नहीं ना। अच्छा लगा हो तो फिर से कह रहा हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए इस क्वेश्चन को देख लो भाई, ये आपको सेल्फी करना है, इससे 360 कर लो, ये भी डाटा गड़बड़ है। आपको करना है प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन, और यहाँ पर मैं इसकी जगह कर दे रहा हूँ 360। ओके, ये आपको सेल्फ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट पीडीएफ है, बस यही लास्ट पीपीटी है। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और नेक्स्ट क्लासेज में आज हमने क्या सीखा? बेसिक क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वर्ड प्रॉब्लम की। अगली क्लास में हम हाई लेवल के क्वेश्चनों को करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम की, जो बोर्ड में आने की संभावना भी ज़्यादा है, पॉसिबिलिटी उनकी ज़्यादा है, जो ओलंपियाड लेवल के उनके भी, और साथ में उनके शॉर्टकट भी मैं आपको दूंगा। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर दोस्तों के साथ ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।